हे गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा कस्टम टेक इंटर है या फिर जो टेक इंटर है उसमें डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा कस्टम टेक इंटर या फिर जो टेक इंटर है उसमें टोटल 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स हमको मिलते हैं। पहला होता है जो है स्ट्रिंग वार, सेकेंड है इंट वार और थर्ड है डबल वार, देन फोर्थ है हमारा बूलियन वार। तीनों के नाम से आपको क्लियर होगा कि उनका क्या क्या मीनिंग है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। जो स्ट्रिंग वार है उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। अब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है हमारा, सिंपल आपके अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, या फिर आपका इंटीजर भी हो सकता है, या फिर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। और जो इंटीजर है उसमें आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। और जो डबल वार है उसमें आप सिर्फ फ्लोट या फिर जो डेसिमल वैल्यू रहती है आपकी पॉइंट वाली वो डाल सकते हैं। और जो बूलियन वार है उसमें आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू डाल सकते हैं। तो इन सब की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप एम्प्टी प्रोवाइड कराएंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी ये होगी, खाली होगा। और इंट वॉर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होगी। ऐसे ही डबल वॉर की 0.0 होगी और बूलियन वॉर की फॉल्स होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसे देखते हैं इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो जो वेरिएबल्स हो उनमें हम 2 मेथड यूज़ करने के लिए मिलते हैं। पहला है गेटर और जो सेकेंड है वो है सेटर। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में गेट और सेट कहते हैं, और गेट और सेट का ही हम यूज़ करेंगे अपने कस्टम टेक इंटर में। गेट और सेट की मदद से ही हम जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है उसे चेंज कर सकते हैं और उसे सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाइचाम की तरफ, वहाँ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ चुका मैं अपने पाइचाम की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने कस्टम टेक इंटर के लिए मॉड्यूल को इम्पोर्ट करा लेते हैं। अब सबसे पहले हमें अपनी एक विंडो बनानी पड़ेगी, उसका नाम होगा मेन। देन हमें अपना सीटी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। देन जो हमारी मेन विंडो उसका हमें साइज़ प्रोवाइड कराना पड़ेगा ज्योमेट्री से। तो साइज़ आप कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ 300x300, विड्थ भी 300 और हाइट भी 300 ही। देन फिर हम यहाँ पे अपने जो प्रोग्राम उसे क्लोज़ कर देते हैं। चलिए इसे रन करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी विंडो वो बन चुकी है। तो अब इसमें हम कुछ विजिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि बटन या फिर एंट्री बॉक्स। तो चलिए सबसे पहले हम विजिट सेट कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम एक लेबल ऐड करते हैं। तो आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लैब दे रहा हूँ। देन फिर आपको सीटी के जो लेबल विजिट है वो कॉल कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट आप पास कराओगे वो आपकी विंडो का नेम है, जहाँ पे आपको अपना जो सिटी का लेवल है वो प्लेस कराना है। तो यहाँ पे जो हमारी विंडो का नाम है वो है मेन, तो यहाँ पे मैं इसलिए मेन लिखूँगा। देन फिर मुझे टेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कराने की, मुझे उसमें क्या टेक्स्ट शो कराना है। तो यहाँ पे आप शो करा सकते हैं कुछ भी, मैं यहाँ पे हेलो इंडिया शो कराते हुए। तो देन फिर जो हमारी सिटी के लेवल है उसे प्लेस कराना है, तो उसके लिए मैं ग्रिड जो ज्योमेट्री मैनेजर है उसका यूज़ करूँगा। उसमें मैं रो और कॉलम वैल्यू प्रोवाइड करा देता हूँ। ऐसे ही मैं अपना जो एंट्री विजिट है उसे भी कॉल कर सकता हूँ, तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं उसके लिए एंट दे देता हूँ। देन फिर सीटी के जो एंट्री विजिट है उसको कॉल कराते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी विंडो का नाम, तो इसमें सिर्फ अभी विंडो का नाम ही दे देते हैं। देन फिर इसे हम प्लेस करा देते हैं ग्रिड का यूज़ करके। ऐसे ही हम एक बटन और ऐड कर देते हैं। देन फिर इसे भी प्लेस करा देते हैं हम। आपको याद रखना कि आप एक ही विंडो में सिर्फ एक ही ज्योमेट्री मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे ग्रिड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो अपनी मेन विंडो है उसमें मैं ग्रिड का यूज़ कर पाऊँगा। अगर मैं किसी विजिट में प्लेस या फिर पैक का यूज़ करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। तो अगर आपको कोई दूसरा ज्योमेट्री मैनेजर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए आपको या फिर फ्रेम बनाना पड़ेगा या फिर दूसरी विंडो बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाते हैं हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी रो की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारा लेबल है उसे हम रो 0 में प्लेस कराएंगे, और जो एंट्री विजिट उसे रो 1 में प्लेस करेंगे। ऐसे ही जो हमारा बटन है उसे हम रो 2 में प्लेस करेंगे। तो चलिए अभी इन्हें रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारे विजिट है वो हमारी विंडो पे आ चुके हैं। सबसे पहले जो हमारा लेबल विजिट है जिसमें कि हेलो इंडिया लिखा है, देन फिर हमारा एंट्री विजिट है वो भी आ चुका है, और जो हमारा बटन है वो भी आ चुका है। लेकिन अभी इनका कोई यूज़ नहीं है,
पहले इनमें थोड़ी सी हम गैपिंग दे देते हैं इन तीनों के बीच में। गैपिंग के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पैड वाई। अगर आपको वर्टिकली पैडिंग देनी है तो आप पैड वाई का यूज़ करेंगे, और अगर आपको हॉरिजॉन्टली देनी है तो आप पैड एक्स का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे तीनों विजिटर में गैप बढ़ चुका है। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने सिर्फ पहले वाले में और जो लास्ट वाला है उसमें पैडिंग दिया है, जो बीच वाला उसमें नहीं दिया है। क्योंकि ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा टेक इंटर है, जो हमारा कस्टम टेक इंटर है, उसमें हमें अगर मैं पैडिंग प्रोवाइड कराता हूँ तो वो अपने आप दोनों तरफ पैडिंग लेता है। जैसे कि अगर मैंने पैड वाई 5 वैल्यू प्रोवाइड करी है तो वो जो ऊपर की तरफ है विजिट के उसमें भी 5 पैडिंग लेगा, और जो नीचे की तरफ है उसमें भी 5 ही लेगा। तो ऐसे ही इसमें जो बीच वाला हमारा विजिट है उसमें मुझे प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ऊपर 5 मिल जाती है वो लेबल की वजह से, और इसमें भी बटन की वजह से मुझे 5 पैडिंग पहले से मिल जाती है। तो इसलिए मैं इसमें नहीं पैडिंग प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड करता तो यहाँ पे डबल हो जाता है वैल्यू जो पैडिंग है, तो स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है इसके जो एंट्री विजिट है उसका और बाकी के विजिट्स के बीच में। तो अब अगर मुझे इन्हें थोड़े सेंटर में लाना है, जैसे कि मुझे अभी ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइड को जस्टिफाई हो रहे हैं, तो मुझे इन्हें सेंटर में लाना है, तो मुझे उसके लिए पैड एक्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जो हमारे विजिटर उनकी हॉरिजॉन्टली जो पैडिंग है वो बढ़ चुकी है। आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैं इन्हें 50-50 कर देता हूँ। तो ये ठीक है। अब अगर मुझे अपना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे अगर मैं सिंपल पाइथन में अपना वेरिएबल डिक्लेयर करता, सबसे पहले अपने वेरिएबल या फिर जो आइडेंटिफायर उसका नाम देता, जैसे कि यहाँ पे नेम देता, और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देता जैसे कि हर्ष। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाता। दैन फिर जो हमारा नेम है वो आइडेंटिफायर है, और जो हर्ष है उसकी वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं जो पाइथन के आइडेंटिफायर है फिर जो वेरिएबल आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं कस्टम टेक इंटर में, लेकिन जो हमारे कस्टम टेक इंटर के या फिर टेक इंटर के जो डेटा टाइप्स हैं उनका आप यूज़ करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा अगर आप कुछ बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोकल वेरिएबल या फिर जो पाइथन के डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप्स हैं उनका यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि स्कोप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो पाइथन के डिफ़ॉल्ट वेरिएबल या डेटा टाइप्स उनका यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम अपने कस्टम टेक इंटर में? तो सबसे पहले हमें अपने वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, जो कि नेम दे सकते हैं आप कुछ भी। दैन फिर अब उसकी डेटा टाइप क्या होगी ये बताने पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारा नेम है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग वॉर है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वॉर लिखना पड़ेगा। तो अब जो हमारा वेरिएबल वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसका नाम है नेम और जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन अभी उसकी वैल्यू क्या है? नल, मतलब उसकी वैल्यू 0 खाली ब्लैंक है। तो अब अगर मुझे इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करानी है तो मुझे उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा वैल्यू। उसमें यहाँ पे आप वैल्यू कुछ भी डाल सकते, जैसे मैं यहाँ पे हर्ष डाल देता हूँ। तो अब जो हमारा नेम जो वेरिएबल है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो हर्ष है। अब अगर मैं चाहता हूँ जो मेरा सिटी के लेवल है उसमें जो टेक्स्ट है वो जो हमारा नेम वेरिएबल है, जो नेम वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है वो शो हो, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जो टेक्स्ट वैल्यू उसमें हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो हमारे वेरिएबल का नाम है नेम। देन फिर हमें जो गेट मेथड है उसका यूज़ करना पड़ेगा गेट। तो अब देखते हैं इसे रन करा के। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मुझे हर्ष वैल्यू मिल चुकी है। गेट मेथड का यूज़ करके आप जो सिटी के लेवल है उसमें अपने टेक्स्ट को चेंज करा सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा बटन जो विजिट है आप उसमें भी यही सेम केस कर सकते हैं। उसमें आपको अपने वेरिएबल का नेम देन जो गेट मेथड है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन फिर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे दोनों विजिट है उनकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, टेक्स्ट की दोनों में हर्ष आ चुका है। तो अब अगर मुझे जो हमारा इस वेरिएबल उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा नेम जो हमारे वेरिएबल का नाम है। देन फिर सेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा हमें। सेट में हमें अपनी जो भी वैल्यू प्रोवाइड करानी है उसको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप कोड्स के अंदर प्रोवाइड कराते हैं तो आप अपनी स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, कुछ भी जो आपको करानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे हर्ष में आकर करा सकता हूँ। देन फिर इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो दोनों वैल्यू वो चेंज हो चुकी है।
तो जो सबसे पहली वैल्यू थी हमारी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो हर्ष थी, लेकिन हमने बाद में चेंज कर दी तो इसलिए वो हर्षनागर हो चुकी। तो इसलिए अब जो वैल्यू हमारी नेम में थी वो हर्षनागर थी, तो इसलिए यहाँ पे हर्षनागर शो हो रहा है हमें आउटपुट में। अब अगर मैं अपने जो बटन है उसमें एक फंक्शन प्रोवाइड करा देता हूँ कमांड का यूज़ करके, तो फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं पहले, डिफाइन सो। तो यहाँ पे हम अगर मैं बटन पे प्रेस करूँगा तो मैं जो हमारा नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए प्रिंट यूज़ करते हैं। तो नेम जो हमारा वेरिएबल है तो उसके साथ हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू वो हमें प्रिंट हो जाएगी जब तक मैं इस पर क्लिक करता रहूँगा। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ अगर मैं इस एंट्री बॉक्स में कुछ भी लिखूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ और अगर इसमें प्रेस करूँगा तो अगर जो बटन है उसमें प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर मिल जाए। तो मुझे उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जैसे कि एंड जो हमने उसका नाम दिया था उसका यूज़ कर सकते हैं आप ENT, इसमें आप गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो आपके पास हमारे पास ये है। तो अब अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा और इस पर बटन पर क्लिक करूँगा तो हमें वो प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें वही आउटपुट मिलेगा जो हम एंट्री बॉक्स में लिखेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ जो मैं इसमें लिखूँ वही यहाँ पे जो लेबल है उसमें शो होता रहे, अपने आप अपडेट होता रहे, तो उसके लिए मुझे जो टेक्स्ट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है वो पास करानी पड़ती है टेक्स्ट की जगह। तो जैसे कि जो हमारा लेबल है उसमें जो हमें अपनी टेक्स्ट शो करा रखा है, तो मुझे इसकी जगह टेक्स्ट वेरिएबल जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट वेरिएबल, तो जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम जो कि है नेम। तो जो हमारा एंट्री बॉक्स है उसमें भी हमें टेक्स्ट वेरिएबल प्रोवाइड कराना पड़ेगा और उसमें जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो है नेम। तो चलिए इसे रन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो देखते हैं, अब आप ऊपर देख सकते हैं जो वो अपने आप अपडेट होता रहेगा। तो जो टेक्स्ट वेरिएबल जो हमारी फील्ड है उसमें वो लाइव फील्ड होती है, उसमें हम जो भी काम करते हैं वो लाइव होता है, मतलब अपने आप चेंज करता रहता है। जो टेक्स्ट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है वो हमें बहुत यूज़ आती है, हमारी बड़ी GUI बनाते हैं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। अब अगर मैं जो हमारी एंट्री की वैल्यू है उसे जानना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मेथड जो हमारा एंट्री विजिट है हम उसको गेट करा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अब मैं जो मेरा नेम वेरिएबल है उसे गेट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी लिखूँगा मैं वो यहाँ पे मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा, क्योंकि वो जो यहाँ पे जो मैं जो भी लिखता हूँ वो जो मेरा टेक्स्ट वेरिएबल है जो कि मेरा वेरिएबल है नेम, उसमें वो सेव होता रहता है अपने आप, जो भी मैं इसमें लिखता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो मुझे लाइव अपडेट मिल जाता है। और ऊपर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके। तो जो टेक्स्ट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ही यूज़ में आती है। तो ऐसे ही जो हमारा स्ट्रिंग और वेरिएबल है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। और ऐसे ही अब अगर आपको कोई इंटीजर भी बनाना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ इंटू var करके। ऐसे ही आप डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल या फिर जो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डबल var, और ऐसे ही आप बोलियन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बोलियन var लिखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करानी तो आप उसके लिए वैल्यू जो आर्गुमेंट है उसको पास करा सकते हैं, उसमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको बाद में इनकी कोई वैल्यू चेंज करनी है फिर सेट करनी है तो आप जो सेट मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं सेट करने के लिए, और जो गेट मेथड है आप उसका यूज़ कर सकते हैं गेट कराने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको जो डेटा टाइप्स है, जो कस्टम टेक इंटर के डेटा टाइप्स है वो समझ में आ गए होंगे। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।